तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें कि अपने के लिए किस प्रोनाउंस के साथ किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पे हमने लिख दिया है आपका कि किसके लिए, यानी अपने के लिए किसके साथ किसका प्रयोग करते हैं। वाक्य में जैसा कि हमने बताया आपको कि वाक्य में आ जाता है ना, तो देखते हैं हम कि अपने के लिए किसके साथ किसका प्रयोग करते हैं। सिंपल सा हमने इसमें लिख दिया है, आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा क्या है, ही है, अगर ही आया है उसके साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग कर देंगे। सी आया है उसके साथ अपने के लिए हर का प्रयोग करेंगे। इट आया है उसके साथ अपने के लिए इट्स का प्रयोग करेंगे। आई आया है उसके साथ अपने के लिए माई का प्रयोग। वी आया है उसके साथ अपने के लिए आवर का प्रयोग। यू आया उसके लिए अपने के लिए योर का प्रयोग। और यदि दे आया है उसके साथ अपने के लिए दियर का प्रयोग करेंगे। लास्ट में हमने आपको यहां दिया कि यदि कोई नाम है, जैसे नाम आगे, जैसे वह अपने माता के साथ रहता है, मैं अपने पिता के साथ जाता हूं, इस प्रकार से तो आगे। लेकिन जैसे आ गया राम अपने पिता के साथ रहता है, तो नाम आया। अब नाम यदि आ गया तो वह हमारा सिंगुलर नाउन के ही अंतर्गत आता है, इसलिए किसी नाम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हिज का ही प्रयोग होगा। किसके लिए, अपने के लिए। कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार का है, वहां यदि अपना शब्द आता है उसके लिए हमें क्या करना है, इसके साथ किसका प्रयोग करना है, यह हमने आपको बता दिया। ठीक ना। चलिए कुछ वाक्य बनाकर जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक ना। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं और एग्जांपल्स में बिल्कुल आपका यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं। यह हो गया हमारा, हमने आपको बता दिया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कुछ सेंटेंस दे रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फटाफट से देख लेते हैं। हर वाक्य में आपको अपना शब्द मिल जाएगा, हर वाक्य में आपको अपना शब्द मिल जाएगा। तो ऐसे वाक्य में अपने के लिए किसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। फटाफट से आप देख लेते हैं, हमने डायग्राम बना रखा है, इसमें आप देख सकते हैं। आगे हम इसका यूज देख लेते हैं कि जैसे वह अपना कार्य कर रहा है। अब अपना शब्द आया तो हम देख लेते हैं ही, अब कार्य करना, ही वह अपना कार्य कर रहा है। ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग, वह कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है। तो ही हमारा देख लीजिए, ही क्या है, ही है सिंगुलर नाउन। ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग। हिज किसका काम, वह अपना कार्य कर रहा है। ही इज वर्किंग या ही इज डूइंग, सॉरी ही इज वर्किंग मीन्स कार्य करना। अब यहाँ ही इज डूइंग वर्क है, वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही इज डूइंग, डू मीन्स करना। ही इज डूइंग किसका कार्य कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है। तो ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग। ही इज डूइंग हिज वर्क। समझ में आया, ही इज डूइंग हिज वर्क। उसी प्रकार से वह अपने माँ के साथ रहती है, वह यहाँ पर भी है, लेकिन हमारा यह कौन सा जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, इसलिए सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग। तो सी रहती है, लिव्स, सी लिव्स साथ के लिए विथ का प्रयोग। सी लिव्स विथ किसके साथ, अपने माँ के साथ। तो सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग, विथ हर मदर, विथ हर मदर। देख लीजिए। अब तीसरे पे आ जाते हैं। इट है इट्स का, और आई के साथ जैसे माई का प्रयोग। मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूं। जैसे हमने पीछे आपको बताया टेंस बनता है, नियम के अनुसार बनाना है। सिर्फ अपने के लिए किसका प्रयोग करेंगे वह हम इसमें देखेंगे। मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूं। आई रहना का क्या हो जाएगा, आई लिव विथ, आई लिव विथ किसके, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग। आई लिव विथ माई फ्रेंड्स, आई लिव विथ माई फ्रेंड्स। समझ में आया कि नहीं है। अब आगे देख लीजिए। हम अपने घर जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, तो हो जाएगा वी
आर गोइंग, जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं भैया, अपने घर जा रहे हैं, तो वी के साथ अपने के लिए आवर का प्रयोग, वी आर गोइंग आवर कहां, होम। ऑब्जेक्ट के पहले अपने के लिए जो शब्द का जो वो मीनिंग होता है उसको हम प्रयुक्त करते हैं। तो उसी प्रकार से देख लेते हैं, तुम अपने घर में रहते हो, तो तुम अपने घर में रहते हो, यू लीव, कहाँ रहते हो, तुम रहते हो, कहाँ रहते हो, अपने घर में, कहाँ रहते हो, अपने घर में, तो यू के साथ अपने के लिए योर का प्रयोग, कहाँ रहते हो भैया, योर होम, ठीक ना, योर होम, ठीक ना, यू लिव इन योर होम, तुम अपने घर में रहते हो। चलिए फटाफट से आप देख लेते हैं अगला कि वे अपने अध्यापक का सम्मान करते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स अपने अध्यापक का सम्मान करते हैं, सही बात है, तो दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे, अब सम्मान करना का रिस्पेक्ट, दे रिस्पेक्ट, दे रिस्पेक्ट, वे सम्मान करते हैं, ठीक ना, किसका सम्मान करते हैं, अपने अध्यापक का, अपने की अंग्रेजी पहले लिखोगे ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक ना, तो अपने के दे के साथ अपने के लिए दियर का प्रयोग, दियर, अध्यापक क्या क्या हो जाएगा, टीचर्स, ठीक ना, टीचर्स, ठीक ना, तो दे रिस्पेक्ट दियर टीचर्स, ठीक ना, समझ में आया। अब यहाँ हर जो है सेंटेंस में अपना का प्रयोग हुआ है, और आप देख लीजिए जैसे इस वाक्य में ही है, ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग, इस वाक्य में भी वह है, स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर, सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग, आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग, वी के साथ अपने के लिए आवर का प्रयोग, यू के साथ अपने के लिए योर का प्रयोग, दे के साथ अपने के लिए दियर का प्रयोग करते हैं, समझ में आ गया है। और यदि कोई नाम हो, जैसा कि हमने बताया, यदि कोई नाम हो तो नाम के साथ किसका प्रयोग, हिज का ही प्रयोग होता है, समझ में आया। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे अपने के लिए यह प्रयुक्त कहाँ होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा कर्म है, उसी के साथ तो वह होता है, और कर्म से पहले उसका प्रयोग करते हैं, ठीक ना, वित हो और अपने के लिए हो, इन सभी का प्रयोग कर्म के पहले कर देते हैं, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हो, जैसे राम अपने घर में रहता है, या राम अपने पिता के साथ बनारस जाता है, या राम अपने दोस्तों के साथ खेलता है, ठीक ना, तो राम अपने पिता के साथ बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट, किसके साथ, अपने पिता के साथ, जो वर्ड बाद में बोल रहे हो, लास्ट में बोल रहे हो, उसको पहले कर दो, अपने पिता के साथ, साथ को पहले ला दो, विथ, अब राम के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग, विथ हिज फादर, समझ में आ नहीं है। इस प्रकार से जो है आप अपने के लिए कहाँ क्या प्रयोग तो होगा उसको आप नोट कर लीजिए, आप इस चीज को लर्न कर डालिए, और इससे अपने के लिए कहाँ किस शब्द का प्रयोग होगा आप आसानी से कर सकते हैं, समझ में आ नहीं है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए।